नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। तो आज हम लेके आए, मैंने कहा था एसएसटी का लेके आएंगे हम। क्या एसएसटी का लेके आएंगे मॉडल पेपर, या किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक, तो मॉडल पेपर ये पत्र एक है, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024-25 के लिए शेखावटी मिशन द्वारा प्रकाशित। विषय सामाजिक विज्ञान, 3 घंटे 15 मिनट समय रहेगा, पूर्णांक 80 होंगे। शेखावटी मिशन द्वारा रचनात्मक सत्र 2024-25 के लिए। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। एमसीक्यू कितने आएंगे, रिक्त स्थान कितने आएंगे, उसके बाद अति लघु उत्तरात्मक कितने आएंगे, लघु उत्तरात्मक कितने आएंगे, और निबंधात्मक कितने आएंगे, दीर्घ उत्तरात्मक कितने आएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। बिना कोई टाइम बर्बाद। तो माध्यमिक शिक्षा ये पढ़ लिया हमने। तो खंड अ है, खंड अ ऐसे लिखा होगा। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखे। तो इस प्रकार गया, जर्मनी को स्वतंत्र राज्य घोषित कब किया गया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जर्मनी को कब किया गया, 1871 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयु के आधार पर नए जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है नए को खादर। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव, तो वन्य जीव 1972 वन्य जीव की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है। कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है। किसका शर्त ऋणाधार या करेंसी नोट। नहीं, मुझे ये लगता है, मैंने अभी देखा नहीं। ठीक, आप देख गूगल से चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत कर वस्तुओं में परिवर्तन करते हैं। परिष्कृत कर। किस क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत कर वस्तु को परिवर्तित कर देते हैं। द्वितीयक हो गए, द्वितीयक क्षेत्र। देश का कितना प्रतिशत विदेश व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, ये आप देख लेना। पहले झूठ नहीं बोलूंगा, क्या फायदा, नहीं आ रहा है मुझे। ठीक, आप देख लेना, झूठा आप बता क्या फायदा। मैं तो ले आया हूँ कि इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे आपके। तो बेल्जियम में अधिकांश लोग किस भाषा को बोलते हैं, ये बोलते हैं डच भाषा को। और ब्रुसेल्स की बात करें तो फ्रेंच। निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय है, नहीं है, संघ सूची का विषय नहीं है। तो ये शिक्षा। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन जिस देश में पाया जाता है, जाति पर आधारित, भारत में। किसमें, भारत में। निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, चाइना में। जिस हमने पढ़े हैं सब मॉडल पेपर, पहले हमने वन शॉट सभी करे हैं, अभी लेके आए हैं आपके लिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है उपरोक्त सभी राजनीतिक समानता पर, राजनीतिक विषमता पर, न्यायपूर्ण वितरण पर। अगला है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध होते हुए एकीकरण की प्रक्रिया, वैश्वीकरण। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है, ये तो मध्य प्रदेश है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना हुई। एक तो हमारे ये कहाँ गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हुई। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, या एक और की हुई थी, विश्व बैंक की हुई थी। ठीक, 1944 में सम्मेलन हुआ था, और औपचारिक कार्य शुरू कब हुआ, 1947 में हो गया। इसके बाद निम्न में से नए युग का पहला प्रतीक है अपना कपास। गुटेनबर्ग की पहली पुस्तक कौन सी थी, बाइबिल। समाज कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया, विवेकानंद, नौरोजी, जो फूले।
संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? 2 मीटर को। तो इधर इधर ये लिखा नहीं है, ये इधर गलत होगा, पर इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। क्या? राजा राम मोहन राय। इसके बाद रिक्शा स्टार्ट होंगे। तो वियना सम्मेलन ये मजाक ने किसने की? ये की थी ऑस्ट्रिया के राजकुमार, किसने बताओ? ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक ड्यूक मैटरनिक। मैटरनिक ने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो सबको जुकाम लग जाता है, सर्दी जुकाम लग जाता है। ठीक। इसके बाद शुरू अगला रिक्शा 6 रिक्शा आएंगे और एमसीक्यू आएंगे कुल 18 एमसीक्यू और रिक्शा 6 आएंगे। भारत में किस की कॉपी पैदा भारत में किस किस्म की कॉपी पैदा की जाती है? तो अरबी का किस्म की कॉपी। बाद में कॉपी अरबी का किस्म की कॉपी पैदा की जाती है, अरबी का। इधर अरबी का आएगा। देश को राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। यार पता, रुको रुको बताता हूँ। तो इधर आएगा क्या? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक। देश अंतिम वस्तुओं एवं व सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। ये आप गूगल में देख लेना, ट्रांसलेट कर लेना, अब ये मुझे पता नहीं है। देश में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया उत्प्रेरित किया है। तो विश्व में तीव्र उन्नति ने इधर आएगा प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सर्वाधिक सुरक्षित है। में व्यक्ति की घर में सर्वाधिक सुरक्षित है, ये आप देख लेना। ठीक। मैं तो बता रहा हूँ कि किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। उत्तर, अब उत्तर इसकी क्या बात है, इसकी क्या चांस कि ये इनमें से आए आ सकते हैं, पर जरूरी नहीं है। राजस्थान में किस जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर की भूमि भैरवदेव डाक व सेंचुरी है? अलवर जिलो, राजस्थान की अलवर जिला। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? कि वस्तुओं का दोहरा संयोग को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। लो इस्पात में लो इसका कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात है। लो इस्पात में। अगला क्वेश्चन है व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? तो जब आयात मूल्य और निर्यात मूल्य लगभग समान हो तो इसे व्यापार संतुलन कहते हैं। जब आयात मूल्य और निर्यात मूल्य लगभग समान हो। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। शासन की किस व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है? लोकतंत्र में। किसमें? लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में। विदेशी निवेश किसे कहा जाता है? तो विदेशी निवेश मतलब हमारे देश, मतलब कोई दूसरा देश हमारे देश में निवेश कर रहा है, मतलब कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई चीज़ें बेच रहा है, तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। और निवेश किसे कहते हैं? परिसंपत्ति को खरीद में व्यय की गई मुद्रा को। आरटीआई का पूरा नाम राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक। इसके बाद ये करा दी। इसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य नाम से जाना जाता है विश्व बैंक। क्या? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसके बाद गीत गोविंद के रचयिता का नाम बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है जयदेव। कौन? जयदेव। इधर लिख देता हूँ, जयदेव। ठीक। सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? ये अमेरिका। किसमें? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। कित का उत्मारो कौन था? ये
जापान के शहर टोक्यो का रहने वाला था। इसने उक्यो नामक चित्रशिला लिखी थी। इसके बाद खंड ब है। प्रश्न 4 से 13 50 शब्दों में लिखिए। 2 अंक का ये प्रश्न लघुतरात्मक प्रश्न है। ठीक, तो रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं? इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रूमानीवाद की मतलब एक सांस्कृतिक लड़ाई थी, ऐसा कुछ है। तो इसका आंसर है 18वीं सदी और 19वीं सदी में सांस्कृतिक आंदोलन हुए थे यूरोप में, उसे रूमानीवाद है कहते हैं। मतलब आप देख लेना। तो एजेंडा 21 क्या है? ये घोषणा है जिसे ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास द्वारा तत्वाधान में स्वीकृत किया गया। गहन जीविका का क्या है? गहन जीविका जो सुगमता से कार्य किए जाते हैं और इसमें खेत मतलब थोड़ा मतलब छोटा होता है। इस प्रकार आप गूगल आप देख सकते हो, आप किताब में सब में है। मैं तो ये लेके आया हूँ कुल कितने अति लघुतरात्मक है सब, समझे। शासन के विभिन्न अंगों के बीच किस प्रकार सत्ता का बंटवारा होता है? शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का क्षैतिज बंटवारा होता है, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सत्ता का बंटवारा होता है अंगों के बीच इस प्रकार। ठीक। 8वां क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का महत्व। तो मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें किसी देश की हम शिक्षा दे सकते हैं। इसमें कितने लोग शिक्षा में पढ़े हुए हैं और कितने लोग शिक्षित, मतलब चिकित्सा की व्यवस्था कैसी है, और खाने मतलब भूखमरी है या नहीं है देश में, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन है। आप पढ़ सकते हो आराम से। खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी के बीच विभेद अंतर करना है। तो खुली बेरोजगारी जो में दिखाई देती है मतलब, और प्रचंड बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि किसी भी मतलब उद्योग में मतलब एक बंदा काम नहीं करेगा तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का आपको लिख देना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन, वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को बताइए। तो ये भी वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को बताइए है। तो ये इसके बाद विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? कि मजदूर थे बेचारे वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि कपास ब्रिटेन लेने लग गया, क्योंकि अमेरिका में महामंदी से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा सभी देशों में। इस पर आप लिख देना। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी का विचार क्या है? गांधी जी ने कहा था धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। गांधी जी का धर्म से उद्देश्य, राजनीति से उद्देश्य था कि उनके नैतिक मूल्यों से था। ऐसे नहीं कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकता, आप कुछ अलग सोच लोगे। ठीक। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार द्वारा अंडर में होता है, और निजी क्षेत्र जो एक व्यक्ति के द्वारा या एक कंपनी के द्वारा होता है। मतलब अब आप समझ लो कि अति लघुतरात्मक में कुल 13 क्वेश्चन आएंगे 1 से 13 तक, और रिक्त स्थान आएंगे 6, और बहुविकल्पीय मतलब अपशब्द वाले आएंगे कितने? 18। मेन तो संघर्ष यहाँ से शुरू होता है कि दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 3 अंक का ये सवाल आता है अथवा में। शब्द से हतरा तक उत्तर 100 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो ये जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण के दृश्य को स्पष्ट कीजिए।
इसके बाद भारत में जल संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन ये आएगा, भारत मतलब इस प्रकार आएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में बैंक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या अथवा हम ये कर दो आप स्वयं सहायता समूह क्या है, स्वयं सहायता समूह के कार्यविधि पर विस्तार बताइए, विस्तार से बताइए। इसके बाद ये होगा, आदि औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। मतलब 1730 में कारखाने खुले थे, मतलब उससे पहले जब ये कारखाने नहीं खुले थे उससे पहले उद्योग होता था, या औद्योगिक सब हुआ था, उसको औद्योगिक क्रांति कहते हैं, आदि औद्योगिक क्रांति। या अथवा हम ये कर लो, ब्रिटेन में औद्योगिकरण से उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा तो था। अच्छा हुआ कुछ औद्योगिक पड़ा। संघीय व्यवस्था के गठन के तरीकों को शोधन समझिए। संघीय व्यवस्था के गठन तो एक साथ आकर संघ बनाना, एक साथ लेकर संघ बनाना ना, एक साथ आकर संघ बनाना, एक साथ रह कर संघ बनाना। और या अथवा में आप ये कर सकते हो, सत्ता के विकेंद्रीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है। अब निबंधात्मक प्रश्न ये 4 नंबर का आएगा, तो आप समझे। अब मतलब ये कुल कितने प्रश्न आएंगे, शब्द 15 होड़ा 17 4 आएंगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आपके पेपर के अंदर। इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न की बात करें तो आएगा, और आपको 250 शब्द में लिखना है, रोलेट एक्ट का सविस्तार वर्णन कीजिए। या अथवा में लिखा होगा, भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों में महात्मा गांधी की योगदान वर्णन कीजिए। 19वां प्रश्न इस प्रकार है, भारत में राजनीतिक दलों के सुधार हेतु 4 सुझावों का वर्णन। राजनीतिक दलों के सुधार हेतु 4 सुझाव का वर्णन। सुधार कैसे, इसके बाद अथवा में आप ये कर सकते हो, या कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं को व्याख्या कीजिए। इसके बाद आपका मैप आएगा। इसके बाद मैप वर्क, ये भी निबंधात्मक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। ये भी कितने 4 नंबर का। मैप भी 4 नंबर का आता है भाई। नेवली बता दो, नेवली कहाँ पर है, सिंगरौली कहाँ है, और बोकारो कहाँ है, तलचर कहाँ है। नेवली अपने कहाँ है, नेवली ये पता, रुको 2 मिनट। तो नेवली यूपी में, सिंगरौली एमपी में, तलचर कहाँ पर है, तलचर है, हाँ नेवली है तमिलनाडु, तलचर है ओडिशा में, ओडिशा में, और बोकारो है कहाँ, बोकारो है झारखंड। ये नेवेली कहाँ पर है, नेवेली है तमिलनाडु, सिंगरौली एमपी में, और तलचर है ओडिशा में। इसके बाद या अथवा हम आपको ये दे देंगे कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र को निम्नलिखित लो इसके क्षेत्र अंकित कीजिए। बेलेडीला एमपी में। इसके बाद गुआ, गुआ कहाँ है, ये भी पॉइंट है। तो बेलेडीला एमपी, गुआ झारखंड, और कुद्रेमुख कर्नाटक, रत्नागिरी महाराष्ट्र। ठीक, तो ये कंप्लीट, ये इस प्रकार क्वेश्चन मॉडल पेपर आएगा। अगर आपको एक और मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट कर देना कि एक और मॉडल पेपर सेकंड आप कमेंट कर सकते हो, और मैं लेके आ जाऊँगा। ठीक, तो किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, मॉडल पेपर में भी बहुत बार क्वेश्चन छपते हैं। बाय बाय।